हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। पुनः आपके सामने जो है इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड का पार्ट 24 लेकर आए हैं, जिसमें आप पढ़ेंगे क्या, एक समान रूप से आवेशित गोली कोश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गोली कोश और गोला में अंतर है। गोली कोश पर जब हम आवेश देते हैं तो आवेश उसके केवल पृष्ठ पर वितरित होता है। क्लियर? गोली कोश में जब हम आवेश देते हैं, उस पर वितरित करते हैं, आवेश देते हैं, तो एक समान रूप से उसके बाह्य पृष्ठ पर वितरित होता है। अब गोला पर गोली कोई हो, कोश नहीं, केवल गोली या गोला इस प्रकार से लिखा हो, तो उस पर जब आवेश देते हैं तो पूरे उसके आयतन पर, पूरे पर वितरित होता है आवेश, यानी आयतन में। और पृष्ठ पर मतलब है वक्री पृष्ठ, उस पर कोश में वक्री पृष्ठ, इसमें पूरा आयतन। तो गोली वक्री पृष्ठ, वक्र पृष्ठ की क्षेत्रफल जानते ही हैं, 4πr² गोला का, और आयतन पढ़े हैं 4/3πr³ पढ़े हैं। तो इसको ध्यान रखिएगा कि यहाँ पर गोली कोश है। अब यही ना होता एक समान रूप से आवेशित गोली या गोला के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछता, तो वो दूसरी चीज हो जाती। तो यहां पर देखिए, ये मान लीजिए गोली कोश है, इसका केंद्र O है, इसकी त्रिज्या क्या है, R है। इस पर Q आवेश देते हैं तो एक समान रूप से इसके पृष्ठ पर क्या होता है, वितरित हो जाता है। पृष्ठ पर वितरित हो गया। इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं। एक पृष्ठ पर पूछता है, दूसरा पृष्ठ के बाहर पूछता है, तीसरा पृष्ठ के अंदर पूछता है। 3 क्वेश्चन बनते हैं। तो यहां पर लिखेंगे क्या, माना कैपिटल R त्रिज्या का एक गोली कोश है जो निर्वात में स्थित है। इस पर Q आवेश एक समान रूप से वितरित है। क्लियर? सबको आगे समझ में? अब देखिए, तो जब वितरित होगा तो आप पढ़े हैं सिग्मा, पृष्ठ आवेश घन सिग्मा बराबर होता है Q/A। क्लियर? और Q बराबर होता है सिग्मा A, और यहां पर A पूरा क्या है, क्षेत्रफल है। क्या है? क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो गोले का क्षेत्रफल हो जाएगा 4π, त्रिज्या क्या है, R²। तो Q बराबर आपको इतना मालूम हो गया, ये होता है Q बराबर इतना। सबको समझ में आ गया? अब देखिए, अब आपको क्या करना रहेगा, 2 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं। पृष्ठ से बाहर या बाह्य बिंदु पर, पृष्ठ से बाहर, दूसरा पहला ये पूछा जाता है, दूसरा पृष्ठ पर पूछा जाता है, पृष्ठ पर। तीसरा क्वेश्चन पूछा जाता है पृष्ठ के अंदर। तो ये तीनों में से कोई ना कोई पेपर में आता है जरूर। तो कहता है पृष्ठ के बाहर आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए, दूसरा पूछता है पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए, तीसरा होता है पृष्ठ के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो सबसे पहले पढ़ेंगे पृष्ठ के
से बाहर। ठीक, तो देखिए हे डालेंगे पृष्ठ से बाहर, तो लिखेंगे माना स्मॉल आर त्रिज्या की दूरी पर पृष्ठ से बाहर एक बिंदु P है जहां वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। क्लियर? इतना सबको समझ में आ गया? नोट कर लीजिए, इतना हो गया होगा। अब देखिए अब देखिए कहाँ है, बाहर ना, तो आप स्मॉल आर मीटर की दूरी पर, ये स्मॉल आर मीटर की दूरी पर एक बाहर कोई बिंदु P है, वहां पर हमको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो हम क्या करेंगे, इस बिंदु P पर इसी गोली कोश के परितः एक गॉसियन पृष्ठ की क्या करेंगे, कल्पना करेंगे। एक गॉसियन पृष्ठ की क्या करेंगे, हम कल्पना करेंगे। बिंदु क्या लिखेंगे, बिंदु P से इसी गोली कोश के परितः एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। अब इस बिंदु P पर एक छोटा सा क्षेत्रफल अवयव लेते हैं। क्षेत्रफल अवयव का मान यह A रहेगा, छोटा क्षेत्रफल अवयव dA। इसका जो है वेक्टर आपका ये चला जाएगा dA, और इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी आपका ये रहेगा। क्लियर हो गया? तो लिखेंगे क्या, बिंदु P के परितः स्मॉल r त्रिज्या का एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। बिंदु P पर एक छोटा क्षेत्रफल अवयव dA लेते हैं। अब देखिए वैद्युत क्षेत्र की दिशा E तथा dA की दिशा समान होगी। क्लियर? और यहां आप लोग नोट कर लीजिएगा इसको अलग से। तो देखिए पहले तो अब ज्ञात करेंगे इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव के कारण गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ज्ञात करेंगे। तो छोटे dA क्षेत्रफल से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स, तो आप पढ़े हैं डी फाई, ये हो जाएगा गॉसियन पृष्ठ है, बंद पृष्ठ है, ई डी ए, तो हो जाएगा ई डी ए cos थीटा, और दोनों जब समानांतर हैं थीटा इक्वल 0 अंश
तब डी फाई इक्वल ई डी ए कास 0 अंश ई डी ए हो गया। अब संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स संपूर्ण गॉसियन पृष्ठ से गुजरने वाला वैद्युत फ्लक्स ये हो जाएगा फाई ई और ये हो जाएगा। अब आप पढ़े हैं पूरा क्षेत्रफल आपका ये आपका उसी क्षेत्रफल, इसकी त्रिज्या स्मॉल आर है तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट क्लियर। अब लिखेंगे हम जानते हैं कि फाई ई बराबर होता है Q अपान Fn 0। Q का मान वहां भाग कर देंगे सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर Fn 0 हो गया। इक्वेशन नंबर सेकेंड। तो समीकरण नंबर 1 और 2 से तो आपका ई 4 पाई आर स्क्वायर बराबर सिग्मा 4 पाई आर स्क्वायर Fn 0। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल हो गया। क्लियर। ई बराबर सिग्मा Fn 0 कैपिटल आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर। ये हो गया पृष्ठ के बाहर, गॉसियन पृष्ठ के बाहर या गोली कोश के बाहर किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो गया। ठीक, इसको आप नोट कर लीजिए। ठीक, थैंक यू। अब दूसरा का आपका जो है निकालना रहेगा पृष्ठ पर। तो पृष्ठ पर क्या करना रहेगा, ये आपका कहानी खत्म। पृष्ठ पर मतलब इसी पर ही बी ए क्षेत्रफल वेक्टर ई। क्लियर। अब देखिए जब पृष्ठ पर लेंगे तो स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। पृष्ठ पर जब पृष्ठ पर होगा चलेगा तो स्मॉल आर और कैपिटल आर क्या होंगे, बराबर। अब समीकरण नंबर 3 में स्मॉल आर बराबर कैपिटल आर रखने पर तब हो जाएगा ई बराबर सिग्मा पान Fn 0 स्मॉल आर स्क्वायर बराबर स्मॉल आर स्क्वायर। ये कैंसिल हो जाएगा। ई बराबर होगा सिग्मा पान Fn 0। ये हो गया पृष्ठ पर, ये पृष्ठ पर हो गया। क्लियर, नोट कर लीजिए। तीसरा का है आपका पृष्ठ के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये गोली कोश है। तो आप देख रहे हैं कि आवेश केवल पृष्ठ पर वितरित होता है, न कि गोली कोश के अंदर। तो गोली कोश के अंदर जब हम एक कोई बिंदु मान लीजिए स्मॉल आर के दूरी पर एक बिंदु P मान लेते हैं। अब P पर ही जो है हम एक गॉसियन पृष्ठ की कल्पना करते हैं। यहाँ पर एक छोटा क्षेत्रफल अवयव लेते हैं dA और E ये लेते हैं। तो आप लोग को ध्यान होगा कि जब इसके अंदर वैद्युत क्षेत्र होगा यानी आवेश होगा ही नहीं तो आप वैद्युत फ्लक्स होता है फाई बराबर Q अपान Fn 0। जब Q है ही नहीं तो वैद्युत फ्लक्स क्या होगा, 0। और जब वैद्युत फ्लक्स 0 होगा तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ऑटोमेटिक 0 होगी। क्लियर। देखिए
तो आप पृष्ठ के अंदर लिखेंगे गोली कोश के अंदर आवेश नहीं होता है, अर्थात Q इक्वल 0। तो फाई ई बराबर आप पढ़े हैं Q अपान एप्सिलॉन 0, तो फाई तो यहाँ आवेश 0 हो जाएगा। क्लियर। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पूछ रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो अभी आपने पृष्ठ के अंदर निकाला था E बराबर पृष्ठ के अंदर पढ़े हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q अपान R स्क्वायर या कैपिटल R स्क्वायर जो भी मानना मान लीजिए। तो जब आवेश होगा ही नहीं तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या हो जाएगी? 0। तो वैद्युत स्रोत में 0, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी 0। तो गोली कोश के अंदर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है? 0। अब गोली पृष्ठ पर E बराबर हो गया आपका सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0। और पृष्ठ के बाहर आप पढ़े हैं कि ई बराबर जो होता है सिग्मा अपान एप्सिलॉन 0 कैपिटल R स्क्वायर बटे स्मॉल r स्क्वायर। ये तीनों आप लोग जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।